बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और आज का हमारा जो लेक्चर है वो नेक्स्ट फाइलम पे होने जा रहा है। फाइलम है नाइटेरिया। ठीक है बेटा, ये लेटेस्ट नेम है नाइटेरिया। इसका ओल्ड नेम है बेटा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा भी इन्हें कहा जाता है। तो ये ओल्ड नेम है सिलेंट्रेटा और आज कल हम इसे फाइलम नाइटेरिया के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों नामों के पीछे क्या रीज़न है कि हमने इनको नाइटेरिया का नाम क्यों दिया है और सिलेंट्रेटा का नाम क्यों दिया है, ज़रा ये भी हमें पता होना चाहिए। इसे इटियोलॉजी कहते हैं कि नेमिंग, हमने नाम क्यों दिया इनको। बेटा नाइटेरिया इसलिए कहा जाता है कि इनमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको नाइडोसाइट्स कहते हैं। नाइडोसाइट्स या इसके अलावा नाइडोब्लास्ट, ये ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। दे आर स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स ये इस फाइलम की करेक्टरिस्टिक है कि इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं सब के अंदर ये स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होंगे, जो जिनके अंदर चुभने की सलाहियत होती है, जैसे कोई कांटेदार सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स को नाइडोसाइट्स कहते हैं और इसके अलावा जो है नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है। तभी ये नाम इनको रिकमेंड किया गया जिसे नाइटेरिया कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है ये टर्म, जो पुरानी टर्म है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा हम उन्हें क्यों कहते थे, इसकी जो लॉजिक है वो ये है कि इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसे सिलेंटिरॉन कहा जाता है। सिलेंटिरॉन, जिसे आगे हम बॉडी प्लान के अंदर भी पढ़ेंगे। सिलेंटिरॉन एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, एक खाली जगह है जहाँ पर सर्कुलेशन भी हो रही होती है, जहाँ फ्लो ऑफ मटेरियल भी हो रहा होता है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाला जाता होता है। ऐसी ब्लाइंड सैक कैविटी को हम कहते हैं सिलेंटिरॉन। तो चूंकि उनके अंदर वो खाली जगह है एक, जिसकी सिंगल ओपनिंग है, जैसे एक गली एक साइड से तो खुली हुई हो, दूसरी साइड से बंद हो, तो हम उसे कहते हैं ब्लाइंड स्ट्रीट है। तो इनके पास भी एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, जो बिल्कुल जो है एक साइड से ओपन होती है, दूसरी साइड से ये क्लोज होती है। इसलिए हम इसे उस कैविटी को कहते हैं सिलेंटिरॉन। और वो एनिमल जिनके अंदर सिलेंटिरॉन मौजूद है उन्हें सिलेंट्रेटा में रखा गया था। ठीक हो गया बेटा। तो ये मेन लॉजिक है कि नाइटेरिया हमने क्यों नाम रखा या सिलेंट्रेटा हमने क्यों नाम रखा। बेटा याद रखना इनके अंदर ये जो नाइटेरिया है या फिर सिलेंट्रेटा है फाइलम, इसके अंदर ऑलमोस्ट 9000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। 9000 स्पीशीज़ हैं और इनमें जो नाइडोसाइट है वो इनके आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक है, इस ग्रुप की खसूसियात है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन है जनरल करेक्टरिस्टिक, इनकी खसूसियात क्या है। तो फर्स्ट वन जो करेक्टरिस्टिक है बेटा वो है हैबिट एंड हैबिटेट। क्लियर। हैबिटेट क्या है बेटा, मोस्टली मेरीन है, ज़्यादातर ये समुद्र में आपको मिलेंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑल आर एक्वेटिक। ऑल आर एक्वेटिक, ये सारे के सारे जो है वो पानी के अंदर रहते हैं। ऑल आर एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में मोस्टली क्या है बेटा, ये मेरीन है एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। फ्यू आर फ्रेश वाटर। ठीक है, ज़्यादातर तो ये समुद्र में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर हैं, यानी दरियाओं के अंदर, नदी नालों के अंदर भी आपको नजर आते हैं। इसमें एग्जांपल आएगी बेटा हाइड्रा की। हाइड्रा। क्लियर हो गया। तो मोस्टली ये ऑल एक्वेटिक है, सब पानी में रहते हैं, हैबिटेट की बात हो रही है। और मोस्टली मैरीन, ज़्यादातर समुद्रों में, और चंद जैसे कि हाइड्रा है ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। इसके अलावा ये सेसाइल भी होते हैं। मूवमेंट की अगर बात करें कि हरकत किस हिसाब से करते हैं, सेसाइल भी होते हैं और उनमें से कुछ फ्री स्विमिंग भी है। सेसाइल जो स्टेट होती है इस फॉर्म को कहते हैं, जब ये सेसाइल होते हैं बेटा इसे कहा जाता है पोलिप। और इसके अलावा फ्री स्विमिंग जो स्टेज होती है इस स्टेज को कहते हैं मेडूसी। मेडूसी कहा जाता है। तो ये सेसाइल भी होते हैं और इसके अलावा मूवमेंट भी करते हैं। तो मूवमेंट वाली स्टेज को हम कहते हैं ये फ्री स्विमर या उसे मेडूसी कहा जाता है, और सेसाइल स्टेज को क्या कहा जाता है बेटा, पोलिप कहा जाता है। इसके अलावा इनके हैबिट में एक और चीज़ भी है कि क्या ये आपको सॉलिटरी अकेले नजर आते हैं, सॉलिटरी, और बाज जो हैं वो आपको कॉलोनी की फॉर्म में भी नजर आ सकते हैं। क्लियर हो गया। इंडिविजुअल अलग अलग जानदार भी आपको देखने को मिल सकता है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप की शक्ल में भी आपको कॉलोनी बना के भी ये रहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये सारी जो डिस्कशन है ये हैबिट और हैबिटेट के ऊपर है। आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज इन सारे कंसेप्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट वन करेक्टरिस्टिक है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री इनके अंदर कौन सी है बेटा, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है
रेडियली सिमेट्रिकल, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है। रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ा था, रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं कि किसी भी जानदार को अगर आप ऐसी लाइन पास करें जो सेंटर से गुजरे, मेन एक्सिस से गुजरे और वो उसे इक्वल हाफ में कट कर सके, ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इन जानदार के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ये हाइड्रा, हाइड्रा को किसी भी प्लेन से आप कट करने की कोशिश करें, लेकिन हर प्लेन किससे गुजरे बेटा, सेंटर से गुजरे, तो तब ये इक्वल हाफ में कट हो सकते हैं। हर हाफ के अंदर आपको ये टेंटिकल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये रॉड शेप होता है, किसी एक सरफेस के साथ अटैच होता है, इसके चारों तरफ टेंटिकल्स मौजूद है। मैं सिर्फ एक बॉडी पार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसे ऐसे कट करेंगे तब भी ये बराबर इक्वल हाफ में कट हो जाएगा और हर हाफ के गिर्द जो है वो टेंटिकल्स मौजूद होंगे। अगर आप इसे ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, जिस हिसाब से भी कट करेंगे, इसके चारों तरफ टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स भी इक्वली आगे क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो जितने भी नाइजीरिया के मेंबर्स हैं सब के अंदर सिमेट्री बेटे क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। बॉडी प्लान क्या है, बॉडी प्लान बेटा इनके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। हमने बेसिक लेक्चर के अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को डिस्कस किया था कि एक ऐसी ओपनिंग या एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी सिंगल ओपनिंग हो, जो एक साइड से खुली हो, जैसे कि हमारे पास घड़ा वगैरह है ना, एक साइड से ये ओपन होता है। क्लियर हो गया? अब ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। अगर आप हाइड्रा को देखें ना, हाइड्रा की बॉडी के अंदर ये सारी कैविटी है, ये खाली जगह है, लेकिन उस कैविटी की सिंगल ओपनिंग है जिसको हम माउथ कहते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी भी मौजूद हो लेकिन उस बॉडी कैविटी की सिंगल ओपनिंग हो, ऐसे बॉडी प्लान को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और इनकी जो कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी इनको, ये जो कैविटी अंदर खाली जगह है ना, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट वन है हमारे पास बॉडी कैविटी, कि इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद है या नहीं है। बॉडी कैविटी को हमने नाम दिया था सीलोम का, कि सीलोम इनके अंदर मौजूद है या नहीं है। ये बेटा इनको एसीलोमेट में रखा जाता है। एसीलोमेट है ये सारे के सारे मेंबर्स, इनमें कोई सीलोम मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें दो जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे। एक को हम कहते हैं एक्टोडर्म और दूसरी होती है बेटा इनके अंदर एंडोडर्म। इनके अंदर मीजोडर्म मौजूद नहीं होती। क्योंकि मीजोडर्म इनमें मौजूद नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर बॉडी कैविटी भी मौजूद नहीं है। तो इनको हम रखेंगे किसमें, एसिलोमेट में। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो इनमें कोई कैविटी मौजूद नहीं होगी। ये मेरे पास लास्ट में हमारे पास एक हाइड्रा है और हाइड्रा के स्ट्रक्चर को हम लेबल करते हैं कि हाइड्रा के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद होती है। बेटा हाइड्रा की ये जो बेजल, इसको हम कहते हैं बेजल स्ट्रक्चर। ये जो लोअर साइड है जहां पर ये अटैच होता है, इसको बेजल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब इसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं बेटा ये एपिडर्मिस इसे कहते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और जो इनर साइड पे हमें वॉल नजर आती है इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, या इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर है बेटा? और इसके अलावा ये जो हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है जो इससे इमर्ज हो रही हैं, इनको टेंटिकल्स कहा जाता है, टेंटिकल्स। और ये जो सिंगल ओपनिंग है, दिस वन इज कॉल्ड माउथ। तो ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है। ये जो बल्जिंग पार्ट है माउथ के नीचे, ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ये रेक्टेंगल शेप का, ये जो स्ट्रक्चर हमें यहां तक नजर आ रही है, इसको कहा जाता है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम ये जनरल इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है कि इनमें दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का दूसरा नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। इसके अलावा इनके अंदर ये रेक्टेंगुलर पार्ट, ट्रायंगुलर पार्ट मौजूद होते हैं जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। सिंगल इनके पास माउथ होता है, टेंटिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। तो ये स्टिंगिंग सेल्स भी इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होंगे। ये स्टिंगिंग सेल्स हाइपोस्टोम पर बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं और इसके अलावा टेंटिकल्स के ऊपर भी ये स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स एक तो टेंटिकल्स पर बहुत ज्यादा होंगे और दूसरा ये जो बल्जिंग पार्ट है जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा होंगे। जबकि बाकी बॉडी सरफेस पर कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल सकते हैं स्टिंगिंग सेल्स। क्लियर? ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी इतनी ज्यादा नहीं होते, कहीं कहीं आपको स्टिंगिंग सेल्स, ये जो जहरीले किस्म के सेल्स होते हैं जिनका काम होता है प्रे को कैप्चर करने का,
प्रे को पैरालाइज करने का। ये स्टिंगिंग सेल्स चूंकि इस फाइलम के अंदर मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, नाइटोसाइट्स, इसी वजह से हमने नाम रखा हुआ है नाइडेरिया। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सम जनरल फीचर्स डिस्कस किए हैं फाइलम नाइडेरिया के या सिलेंट्रॉन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात होगी बॉडी वॉल पे, जब हम लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बॉडी वॉल पे होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।